सो नाउ फोर्थ प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल वन। यहाँ पर है A and B are the symmetric matrices. Then prove that AB minus BA is skew symmetric matrix. A and B हमें दी गई है symmetric matrix. So therefore A dash is equals to A and B dash यानी कि इनके ट्रांसपोज का आंसर सेम होगा, यही होती है symmetric matrix. So now consider, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे AB माइनस BA का ट्रांसपोज, ठीक है। सो माइनस है तो इन दोनों एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज यहाँ पर अलग से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने एक रूल किया था कि अगर दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई में है तो बी आगे आ जाएगी, बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। यहाँ पर ए आगे आ जाएगी, ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। सो नाउ बी डैश की वैल्यू है बी और ए डैश की वैल्यू है ए, और ए डैश की वैल्यू ए और बी डैश की बी, ठीक है। ये हमने ये वाली जो हमें वैल्यूज यहाँ पर दी गई थी उनको यूज कर लिया है। तो इन दोनों में से हम अब क्या करेंगे, माइनस को रख लेंगे कॉमन, सो दिस बिकम्स ए बी माइनस बी। अब देखिए क्या हुआ है, ट्रांसपोज होने पर साइन आगे क्या आ गया है, माइनस का साइन आ गया है। सो देयरफॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नाउ हमने यहाँ पर अब क्या प्रूव कर दिया है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू दी माइनस ए बी माइनस बी, ठीक है। सो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या प्रूव करना होता है कि ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए, वो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। सो देयरफॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिंपल है। ओके है, तो आगे चलते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सो फिफ्थ में है कि शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए होगी सिमेट्रिक तो ये भी सिमेट्रिक होगी, अगर ए होगी स्क्यू सिमेट्रिक तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज सोल्व कर रख लेते हैं, ठीक है। सो इसका ट्रांसपोज करेंगे, सबसे पहले ये वाली बी आगे आ जाएगी, देन ए तो बीच में है वो ऐसे ही रहेगी, और बी का ट्रांसपोज ऑलरेडी है उसका एक बार फिर से हो जाएगा, ठीक है। टर्म सम जो होती हैं पीछे उनको हम लिख लेते हैं आगे, ठीक है। सो इट बिकम्स बी डैश ए डैश एंड बी डैश का डैश दैट इज डी, ये हमारा प्रूफ है। सो नाउ अब हम ये अज्यूम करेंगे कि इफ ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ए होगी सिमेट्रिक देन ए डैश इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। देन बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, जो कि हमारा आंसर आ चुका था बी डैश ए डैश बी। ए डैश की वैल्यू हम क्या यूज कर लेंगे, ए, कि हमने खुद अज्यूम किया है। सो दिस बिकम्स बी डैश ए इंटू बी। सो इसके ट्रांसपोज होने पर भी ये सेम है, सो देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो ये आपको ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। देन ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, सो देन वी यूज बी डैश ए बी डैश का जो आंसर हमने ऊपर सोल्व किया था वो हमारा क्या था, बी डैश ए डैश इंटू बी। इसकी जगह पर हम क्या वैल्यू लगाएंगे, माइनस ए। सो दिस बिकम्स दी माइनस में आ जाएगी वैल्यू, सो देयरफॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे वाली हमारी सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन वगैरह ही सोल्व करनी है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों ने इन्हें खुद प्रैक्टिस कर ज़रूर देखना है। सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ से इसे यूज़ कर इन्हें सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें एक्स वाई और जेड को सोल्व आउट करना है। हमें ए की वैल्यू दी गई है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए डैश करेंगे, यानी कि रोज को चेंज कर देंगे इनटू दी कॉलम्स, ठीक है, ओके। तो फिर हम ए इंटू ए डैश अब करते हैं सो, तो ये लिख ली ए की वैल्यू, ये लिख लेंगे आप लोग ए डैश की वैल्यू। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल अप्लाई होगा कि रो नंबर 1 विद दी कॉलम नंबर 1, ठीक है, देन विद दी कॉलम नंबर 2, देन विद दी कॉलम नंबर 3, ठीक है।
तो सिंपली सभी को मल्टीप्लाई आप लोगों ने ध्यान से करनी है, यहीं पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं, यही एक स्टेप हमारा यहाँ पर डिफिकल्ट है। सो फिर एलिमेंट टू एलिमेंट हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे, देयरफॉर दिस एलिमेंट इक्वल्स टू दी 1, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। देन सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू दी 0, ये बन गया। अब हमें पहले इनको सोल्व आउट कर देते हैं, तो यहाँ से हम z² सोल्व कर लेते हैं, z² इज इक्वल्स टू 2y², इसकी वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, z² की जगह पर 2y², यहाँ से हमने सोल्व की, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर सोल्व हो जाएगी सिंपली, ठीक है। सो अवर y² बिकम्स 1/6 एंड y बिकम्स दी ±1/6, ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, दैट इज 1/6 स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे y² की, तो यहाँ से हमने सोल्व कर लिया z और y दोनों आ चुके हैं। फिर हम यहाँ से x वाला कोई एक एलिमेंट जो हमने इसको चूज़ किया है, इसको इक्वल किया यहाँ पर 1 के, ठीक है, तो ये इक्वेशन मिली, x² की वैल्यू बन गई दिस वन, तो यहाँ पर y² और z² की वैल्यूज यूज़ कर आप इसे इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सोल्विंग है, ठीक है, तो सोल्विंग में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपके सामने सोल्यूशन है, प्लीज़ इसे खुद सोल्व कर देखें, बिल्कुल सिंपल सी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे चलते हैं। 7th प्रॉब्लम इज आल्सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, ठीक है, हमने x की वैल्यू सोल्व आउट करनी है फ्रॉम दिस मैट्रिसेस। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 1, 2 एंड दी 3 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स को। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 3, इसका ऑर्डर है यहाँ पर 3 × 3, तो हमारे आंसर का ऑर्डर क्या आएगा 1 × 3, मतलब ओनली 1 रो होगी। सो दिस रो विद दिस कॉलम वी गेट दिस एलिमेंट, देन विद द सेकंड कॉलम, देन विद द थर्ड, ठीक है, इसको एज इट इज ही यहाँ पर रख लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, दिस इज द 1 × 3 ऑर्डर एंड दिस इज द 3 × 1, तो आंसर क्या बचेगा ओनली 1, ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बन गया, इनको ऐड कर अब ओनली 1 रो इंटू दी 1 कॉलम, तो मल्टीप्लाई कर आपका ये बन जाएगा, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग x को इजीली सोल्व कर देंगे। तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम अब आप लोग मिसलेनियस एक्सेल पर आ चुके हैं, ये आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं। बाकी आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें और अपनी इसके साथ सॉल्विंग करें, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें भी आप लोगों के लिए सिंपल प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने एक्सरसाइज में ऑलरेडी सोल्व की हुई है। ए है हमें दी गई यहाँ पर मैट्रिक्स, हमें ये प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम ए का स्क्वायर सोल्व कर लेंगे, a × a कर, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक आंसर ये आएगा। फिर हमें चाहिए -5, वो भी हमने यहाँ पर अलग से सोल्व कर लिया है कि a को -5 के साथ करवा दें मल्टीप्लाई, तो ये आंसर बन गया। 7 × i करेंगे तो वो भी यहाँ पर 1 की जगह पर सभी जगह 7 आ जाएगा। इन सबको हमने यहाँ पर कर देना है प्लस, तो इनको अगर आप लोग सिंपली करेंगे यहाँ पर ऐड, तो आपका आंसर 0 0 मैट्रिक्स यहाँ पर बनना चाहिए। तो ये आपकी सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो ऐसे आपकी फर्स्ट 8 प्रॉब्लम्स ऐसे यहाँ तक हो जाती हैं, तो प्लीज़ इनकी खुद प्रैक्टिस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग वीडियोस में से उसको सुन सकते हैं। बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियोस भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और डेली में अपलोड हो रही हैं। आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।